नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से हर फेस्टिवल पे करता है कुछ खास, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतें करता है कुछ खास बातचीत, तो हाल ही में आने वाला है होली का त्यौहार, जो कि रंगों का त्यौहार है, जिसमें लखनऊ से ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रंगों को लेकर के उनकी तैयारी रहती है। और साथ में होली का त्यौहार किस तरीके से हजारों रंगों के साथ मनाया जाए। लेकिन होली के साथ साथ में एक बड़ा पर्व है जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिला दिवस के लिए भी हंगामा टाइम्स ने भी महिला दिवस पर कुछ विशेष करा है और लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो बात कर रहा है उनके जीवन के सफर को लेकर के। तो ऐसे ही एक खास शख्सियत के रूप में हमारे साथ आज है, रूबरू हैं रीता भार्गव जी। रीता भार्गव जी का जो सफर है वो काफी सुनहरा भी है और काफी संघर्ष पूर्ण भी हैं। उन्होंने शादी से पहले भी बहुत सारे समाज के क्षेत्र में कार्य किया, शादी के बाद भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किया जहां पे हर एक महिला को उनसे एक प्रेरणा मिलेगी। किस तरह से उन्होंने जो है अपने मायके के साथ साथ में अपने ससुराल और साथ में एक माँ की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया, साथ में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। क्योंकि महिला की जिम्मेदारी, महिला की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है कि परिवार के साथ साथ में वो समाज में जो उतरती है तो समाज को क्या देती है। तो हमारे साथ में आज खास शख्सियत के रूप में है रीता भार्गव जी। तो उनकी इस विशेष सफर को, जो उन्होंने काफी अच्छा सफर अपने जीवन में जिया है, उसमें क्या संघर्ष रहे हैं और किस तरह से उनको कौन प्रेरणा देता था और उनकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम रीता भार्गव जी से रूबरू हो रहे हैं खास शख्सियत के रूप में। तो खास शख्सियत के रूप में आज हमारे साथ में जुड़ रही रीता भार्गव जी। तो इस महिला दिवस पे वो क्या विशेष कर रही हैं और सभी महिलाओं को क्या प्रेरणा देंगी। तो हमारे साथ में इस समय रीता भार्गव जी हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। धन्यवाद। पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको होली की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आने वाला है उसकी ढेरों शुभकामनाएं। और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हमने की जर्नी को लेकर हमने बहुत दिन से तैयारी करके रखी थी कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से हम कुछ खास करेंगे, तो आपसे बात जरूर करेंगे। तो हम आपके जीवन के सफर के बारे में जानना चाहते हैं मैम। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक महिला होते हुए आपने पत्रकारिता का अपना एक प्रोफेशन चुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अक्सर इस फील्ड में जेंट्स ही काम करते हैं, मगर आप भी इस बधाई की पात्र हैं। महिला बहुत सशक्त है, शायद वो हिडन एनर्जी है उसमें। माना कि शादी के बाद जिंदगी का दूसरा फेज आ जाता है, मगर पहले फेज में भी जिनमें कुछ करने का जज्बा रहता है, कुछ ना कुछ करते ही चलते हैं। मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा स्थान रहा है। उन्होंने हर घड़ी कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा हमें उत्साहित करती रही। एक लाइन वो कहती थी, थकान का क्या मतलब है, थकान कुछ नहीं होती, काम करना बदल दो। अभी घर में खाना बना रही हो, थक गई हो, कपड़े तह कर लो। कपड़े तह करते हुए थक गई, घर को साफ कर लो। चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। इतनी कर्मशील वो महिला थी कि कभी भी वो बैठती ही नहीं थी खाली, और दिन में सोना तो हमने जाना ही नहीं। ऐसी महिला की पुत्री होने का मुझे गर्व है, जिन्होंने हमेशा पढ़ाई के साथ काम। और घर में आप काम भी दूसरे से भी तब ले सकते हैं जब आपको वो काम आता हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं तो आदमी को झिका देगा, आपका जो असिस्टेंट है वो भी आपको झिका देगा, क्योंकि आपको तो आता नहीं है, आप उस पर डिपेंड कर गए। आपको आता है तो आप काम करके दिखा देंगे, ऐसे करो। तो ये बहुत फर्क है, इसलिए कोई काम छोटा नहीं होता। सबसे पहले हर काम की अपनी अहमियत है, अपना दर्जा है, कोई कम नहीं है। मेहनत जो भी करता है वो हमेशा ही पूजनीय है। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए हमें हमेशा करना है कि हम हमेशा कर्मशील रहें। बहुत अच्छी बात, जैसे आपने कहा नहीं कि काम को चेंज कर दो, थको लेकिन रुको नहीं। थको मगर थको नहीं और रुको भी नहीं। हमेशा अनवरत हमें कार्य करता ही रहना है, और यही हर जीवन का फंडा होना चाहिए, और किसी देश की उन्नति का यही राज है। तो मैम, शादी से पहले और शादी के बाद में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन रहा? देखिए, जिम्मेदारियों का फर्क बिल्कुल आता है। पहले स्वच्छंद जीवन था,
मैं हॉस्टल में रह के पढ़ी हूँ, तो जिम्मेदारियाँ बहुत कम थी, खाली अपना ध्यान रखना, सब कंफर्ट लेवल पूरा था, पढ़ाई में अच्छी थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पेरेंट्स ने हर तरीके से मुझे सहयोग, हम हमेशा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी। तो अलग था, सिर्फ पढ़ना हमारा ध्येय था, पढ़ाई में लगे रहे। खेलों का शौक था, खेलते भी थे, पढ़ते भी थे। तो यही एक ज़िंदगी का वो था कि पढ़ाई करनी है, हमें आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ जीवन में करना है। और अपने जीवन, जिसने मेहनत की वो कभी असफल होता ही नहीं है, मेहनत कभी ज़ाया जाती ही नहीं है। तो जीवन का जिसने ये एक फंडा अपना लिया, अपना एक ये ध्येय ले लिया कि मुझे काम करना है, तो फिर वो असफल नहीं हो सकता। आपने ये भी सुना, आप समाज के कई संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। इनर व्हील क्लब में तो आपने काफ़ी अपना समय दिया है, और इनर व्हील क्लब में जब आप जुड़ी थी तो बहुत कम लोग थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं उसमें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेरा शादी के बाद जब सफ़र शुरू हुआ तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो अपने परिवार की देखरेख करनी थी। मेरी 2 लड़कियां हैं और मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ, बड़ी लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट है, छोटी लड़की ने भी MBA किया। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस में उसने वहाँ 10 साल काम किया, अब दुबई में है। तो उनके जीवन को संवारना पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पति के सारे कार्यों में सहयोग देना वो मेरी दूसरी प्रायोरिटी थी। उसके बाद आता है, पहले परिवार को हम संभालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा कदम आगे घर के बाहर रखते हैं तो समाज की बारी आती है। तो 96 में मैंने इनर व्हील को ज्वाइन किया था एज चार्टर्ड ISO, क्लब ISO। वहीं से इनर व्हील की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे 2 साल ISO रही, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट 3 बार रही क्लब में। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरा काम नहीं है, सब काम मेरे क्लब के थे, तो इसलिए सब काम को मैंने बड़ी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हर्षपूर्ण तरीके से पूर्ण किया। और हमेशा मेरे को कभी ये नहीं लगा ये मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, या किसी और का काम है तो मैं क्यों करूँ। तो ये एक जीवन का ये रहा कि अपना काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो हमको जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको तहे दिल से, पूरी मेहनत से पूरा करें, डेडिकेशन से पूरा करें। जैसे आपने कहा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की थी, सेकंड पति की थी, आपकी जिम्मेदारी कब से शुरू हुई आपके प्रति? इनर व्हील ने सिखाया। इनर व्हील का मोटो है फ्रेंडशिप एंड सर्विस। तो जिस समय इनर व्हील में आए तो सखी सहेलियों का साथ मिलता चला गया और अच्छा लगा कि एक दूसरे ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया। और यहीं से ही शुरू हुआ। कई बार होता है मन आपसी, जब हम मंत्रणा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वहीं से आपका व्यक्तित्व निखरता चला जाता है। तो हर समाज आपको जहाँ देता है, तो जब हम समाज से कुछ लेते हैं तो देने की भी जिम्मेदारी रहती है। तो सबसे पहले पति ने रोटरी को ज्वाइन किया था, रोटरी क्लब को। वहीं से शुरू हुई कि पोलियो पल्स में बहुत काम किया। पोलियो गांव-गांव जाते थे, मुस्लिम बस्तियों में जाते थे, वहाँ लोगों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते थे, सुबह के गए शाम तक आते थे और बड़ा सुकून मिलता था, अच्छा लगता था कि कुछ काम करके आ रहे हैं। आई कैंप्स किए, उसमें भी सहयोग दिया। जो जिम्मेदारी मिली, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझको मिली, पति को भी मिली, तो मैं साथ में कंधा से कंधा मिला के मैंने काम किया। कोई तेरा मेरी बात ही नहीं थी कि ये तेरा काम है या मेरा काम है। सब काम हमारा था और हमने किया, और आज भी वही बात है, सब काम सबका है। तो इसमें किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम उसका था, मैंने कर दिया। हमारा काम था, हमने किया और अच्छा हो गया तो खुशी है। तो इसका भी कोई गर्व नहीं है कि हमने किया तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। कोई ना कोई तो करता ही, क्योंकि जहाँ हमारा लग जाता है वहाँ बहुत सारा हो जाता है, और जब हमारा होता है तो पूरा होता है। और जो कि एक दूसरे का साथ अगर हम लेकर के काम करते हैं तो वही काम करने को और आसान हो जाता है, काम आसान भी हो जाता है और काम अच्छे से भी होता है। तो मैम, ये तो इनर व्हील का हुआ। अन्य संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई, जैसे भार्गव समाज हुआ, और किन किन संगठनों से आप जुड़ी हुई? मैं भार्गव सभा से भी जुड़ी हूँ। महिला सभा में मैंने कोषाध्यक्ष, फिर उसके बाद ट्रेजरर, सेक्रेटरी के बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट भी मैं रही। और शायद
सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप जब कार्यशैली समझते हैं, कार्य करते हैं, तो निपुणता को आती चली जाती है। तो पहला पायदान मेरा समाज में घर से बाहर निकलने के बाद भार्गव सभा ने ही मुझे सिखाया, भार्गव महिला सभा ने ही मुझे सिखाया कि कार्य को किस तरह से निष्पादित करते हैं। उसके बाद फिर जब इनरव्हील में आई, इनरव्हील में क्लब लेवल पे बहुत कुछ सीखा। हमारे यहाँ भी अब तो 2019-20 में मैं बनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उससे पहले और चेयरमैन जो आती थी उन्होंने हमें सिखाया। धीरे धीरे सबसे सीखते सीखते आप खुद ही, आपके व्यक्तित्व में चमक आती रहती है और पूर्णता की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं। जी मैम, तो मैम हमने ये भी देखा है कि आप जो है लड़कियों को पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य करती हैं, तो इस विषय पे क्या कहेंगी? देखिए, मौका मिलने की बात है। पढ़ाना, मैं क्या पढ़ाऊंगी, शायद उनको मौका नहीं मिल पा रहा कि स्कूल नहीं जा पा रहे, तो एक मौका मिलता है। ऐसे बच्चे यदि मिल जाते हैं तो मैं हमेशा ही ये एक ध्येय रहता है कि किस तरीके से इनको हम आगे बढ़ाएं। यदि स्कूल जाने की उनमें क्षमता नहीं है, नहीं जा पा रही हैं, तो घर में भी हम पढ़ा के स्कूल, आजकल तो स्कूल की शिक्षा भी मुफ्त में है, मगर माँ बाप की ऐसी कंडीशन है कि वो उनको काम पर लगा देते हैं। घरेलू काम में उनको भी पैसे की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों के लिए फिर ये है, जब भी उनको टाइम मिले हम उनको कम से कम इतना तो कर दें, अखबार पढ़ सकें, पैसे गिन सकें, हिसाब कर सकें, तो अपने जीवन यापन के लिए कम से कम अंगूठा छाप होने की जगह इतना कर सकें कि उनको कोई बेवकूफ़ ज़िंदगी में ना बना पाए। क्योंकि देखिए, अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और पूरा परिवार जब पढ़ता है तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कहते नहीं, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होती तो किसी इमारत को खड़ा नहीं कर सकते। तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए, और जिससे वो उनकी पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो वो आगे बढ़ सकेंगे। मैम, तो मैम ये बताइए, जैसे कि एक आप तो है महिला के रूप में, आप काफ़ी क्षेत्रों में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। आपके जीवन में ऐसा प्रेरणा स्रोत कौन है जिसको देख करके आपको लगा कि मुझे भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए? देखिए, यदि इसको समझा जाए तो सबसे पहले तो मेरी माँ ही नहीं, इतनी कर्मशील थी, इतना काम करने वाली थी कि कभी वो बैठी ही नहीं। और चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे बुनाई का काम हो, उन्होंने अनपढ़ महिलाओं को, जिनको इंच और सेंटीमीटर गिनना नहीं आता था, बालिश से और उंगल से सिलाई सिखाई। ऐसे लोगों को किया जो आगे जाकर उन्होंने उस सिलाई को जो है अपना प्रोफेशन बनाया और उससे अपने परिवार को पाला। तो ऐसी कर्मठ महिला की मुझे पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं यदि थोड़ा सा भी समाज को दे पाऊँ तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। आपका प्रेरणा स्रोत आपकी माँ थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी उन्होंने दिन में रेस्ट करना ये कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसी पुण्य आत्मा की मैं पुत्री हूँ, इसका मुझे हमेशा गर्व रहेगा। जैसे मैम, हम इनरव्हील क्लब में देखते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो होता है उसको एक थीम दिया जाता है हर साल के। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी तो आपकी थीम क्या थी मैम? देखिए, हमारे यहाँ थीम IIW प्रेसिडेंट देती है, और मेरे साल में 19-20 में फिलिस चार्टर जो है वो IIW की प्रेसिडेंट थी, और उनका थीम था टुगेदर वी कैन। इतना खूबसूरत थीम, टुगेदर वी कैन। और हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट का थीम था मिरेकल्स। तो टोटल बना टुगेदर वी कैन डू द मिरेकल्स। तो टुगेदर में जहाँ आता है, तो जहाँ इकट्ठे जब काम होता है, एक हाथ थोड़ा सा काम कर सकता है, मिलके हम बहुत बड़े बड़े चीज़ों को पा सकते हैं, बड़े बड़े एम्स को अचीव कर सकते हैं। और एक क्लब का मतलब ही है इकट्ठा होना, साथ होना। तो जब इतने सारे लोग मेरे, अब तो 50,000 से ज़्यादा इनरव्हील के मेंबर्स हैं इन भारत में। तो जब इतने मेंबर्स कोई काम का बीड़ा उठाएंगे तो वो ज़रूर से समाज में एक इम्पैक्ट डालेगा, और थोड़ा थोड़ा करते ही एक अच्छा काम ज़रूर हो जाता है। मैंने भी अपने ईयर में अपने क्लब्स को एक थीम दिया था, विश। अच्छा मैम, जैसे ये आपका जो रखा हुआ है तो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगी। जिस तरीके से ये आपका जो है आपको दिख रहा है WISH विश, और उसके ऊपर जो आई में है जो एक गर्ल बनी हुई है, उसके ऊपर इनरव्हील का एक अच्छा सा एक लोगो है जो एक पूरे फ्लावर के रूप में है। तो मैम यही आपका एक थीम था, विश? हाँ,
फिश का था, W फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, I फॉर इनर व्हील ब्रांडिंग, S फॉर सर्विस टू सोसाइटी एंड H फॉर हेल्थ। तो इन सब उसमें तरह तरह के काम थे कि महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएं, इनर व्हील के पंखों को कैसे अपने मित्रता के बंधन में बांध के कैसे हम मेंबर्स को बढ़ाएं, सोशल सर्विस में समाज में हम किस तरीके से तरह तरह की सर्विस दें, और H फॉर हेल्थ। इसमें सबसे बड़ा मैंने जो किया था हेल्थ में अपने ऊपर भी था कि बहुत सारी चीज़ें थी, ऑर्गन डोनेशन था और चीज़ें थी, मगर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मैंने दिया था हम स्वयं को खुद स्वस्थ रहें, उसके लिए योग करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने चेकअप्स कराएं। मेरे टाइम में हमने 100 से ज़्यादा महिलाओं का मैमोग्राफी करवाया, कैंसर टेस्ट करवाया जो मुफ्त में मिला था। तो इस तरीके के छोटे छोटे कार्य करके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले थे। क्योंकि महिलाओं को स्वस्थ रखना भी एक महिला की ही जिम्मेदारी है, और अपने आप को खुद स्वस्थ रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी, क्योंकि हम परिवार में देखते हैं, हम पति को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं कि उनको किस तरीके की तकलीफ, लेकिन हम अपनी तकलीफों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हमें अपनी खुद को, एक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखना चाहिए। क्योंकि जब हम समाज की तरफ बढ़ते हैं, घर से बाहर चलते हैं, तो सबसे पहले तो खुद ही स्वस्थ रहना होगा, खुद खुश रहना होगा। आपके मुंह पे मुस्कुराहट नहीं होगी, आप दूसरे को मुस्कुराहट कैसे दे पाओगे? आप स्वस्थ नहीं होगे तो आप बात कैसे कर पाओगे? आप अपने ही रोते रहोगे। तो सबसे पहले तो अपने को स्वस्थ रखना, और उसके लिए दिनचर्या, खाना पीना, इनका सबका बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और न्यूट्रिटिव डाइट खाना, योग करना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि ये सब चीजें भूल जाते हैं। एक स्कूलिंग टाइम में रोज की जो दिनचर्या थी उनको हम याद रखते थे, मगर एक टाइम आता है कि इन सब चीज़ों को महिलाएं भूल जाती हैं कि ये भी नहीं, काम कर लिया, काम, खाना बनाना, रसोई में करना, घर के काम करना, उसी में एक्सरसाइज नहीं। स्वस्थ को रखने के लिए हर जगह की स्ट्रेचिंग्स हैं, सब है, तो इसके लिए एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना निहायत ज़रूरी है। आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है मैम? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, प्राणायाम और योग से मेरा दिन की दिनचर्या होती है। यदि नहीं होता तो पूरा दिन मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा कुछ काम रह गया। तो ये मेरे दिन की दिनचर्या है। और कोविड में हमें इन्फेक्शन हुआ, मगर इन सब रेगुलर दिनचर्याओं को करते हुए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। और योग का एक सबसे ज़्यादा है, मेरे चश्मा लगा हुआ था, मेरा चश्मा आज नहीं है। बहुत अच्छी बात है। 6/6 मेरी आई साइट हो गई। तो मैम एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि जैसे समाज के क्षेत्रों में तो आप जुड़ी हुई हैं, परिवार भी आपने बखूबी जिम्मेदारी निभाई उसकी, तो मैम आप क्या बनना चाहती थी? अर्चना जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी से जुड़ी हुई हूँ। मैं रेकी मास्टर हूँ। रेकी का मतलब है स्पर्श चिकित्सा, जैपनीज थेरेपी है, और इसकी मैं क्लासेस लेती हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ और इसकी मैं क्लासेस लेती हूँ, हीलिंग बाय टच। और इसमें मैंने आगे का करुणा रेकी भी कर रखा है। तो इसमें प्राण शक्ति को अट्यूनमेंट दिया जाता है चैनल्स को, और उनको सिखाई जाती है कि आप कैसे पहले अपने को ठीक कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक्यूप्रेशर का भी प्रशिक्षण ले रखा है। और जहाँ रेकी की क्लासेस लेती हूँ, जहाँ रेकी एक एनर्जी एक्सचेंज विधा है अल्टरनेटिव थेरेपी में, वहीं एक्यूप्रेशर मैंने इस मन से सीखा, कहीं भी कभी भी कहीं भी मैं किसी के कुछ भी काम आ सकूं, किसी की भी किसी परेशानी में काम आ सकूं, उसके लिए मैं हमेशा अपने को प्रस्तुत करती हूं। मैं वहाँ उसको हील करती हूं एक्यूप्रेशर से, उसकी उस परेशानी को खत्म करने की कोशिश करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम खास कर रहे हैं कि सभी महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? हम लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बात कर रहे हैं जो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं, तो वैसे ही आप भी हैं, तो उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को क्या शुभकामना देना चाहेंगी? और होली का पर्व आ रहा तो उस पर क्या शुभकामना देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सब महिलाओं को ये कहूँगी, हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, जिससे कि हर एक में कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी है, उस प्रतिभा को आगे लाएं, और जिससे कि हमारे देश का भी कल्याण हो,
प्रतिभाएं आगे आए और देश की उन्नति इसी में ही समाहित है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, अपने स्वास्थ्य का सब ध्यान रखें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो देश भी हमारा स्वस्थ होगा। तो एक स्वस्थ देश के लिए महिलाओं का स्वस्थ रहना निहायत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमें संदेश देती है कि हम लोग एक रहें और एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि 26 जनवरी था, उसी दिन पड़ा था बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी के बाद जब हमारा रंगों भरा त्योहार आ रहा, होली आ रहा है, तो उसी के आसपास पड़ रहा महिला दिवस ही पड़ रहा है। तो ऐसे ही प्रकृति भी हम लोग को कहीं ना कहीं संदेश दे रही है कि एक साथ रहें और एकता का संदेश दे रही। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी हम लोग विशेष कर रहे हैं, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बात कर रहे हैं। तो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से हम लोग बात कर रहे हैं। अन्य महिलाओं के लिए किस तरीके से प्रेरणा स्रोत बन रही है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए, समाज की जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए, खुद की जिम्मेदारी को भी बाखूबी निभाया उन्होंने। तो ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ थी रीता भार्गव जी, जिनकी जर्नी को हमने लेकर के हमने बात करी, जीवन के सफर को लेकर के हमने बात करी कि शादी से पहले और शादी के बाद में क्या परिवर्तन रहा। जहाँ शादी से पहले उनकी माँ ने उनको हर चीज में सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया, उनका हौसला बुलंद किया और उनके हौसले को उड़ान दी। वहीं शादी के बाद उनके पति भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और हर क्षेत्र में उनके साथ में दिखते हैं। तो ऐसे ही हम आपको लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से मिलवा रहे हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कुछ खास कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। ऐसी खास शख्सियती कड़ी में हम अन्य महिलाओं से भी आपको मिलवाएंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को और विशेष बना करके हम आपको ये दिखाएंगे कि हर महिला दूसरी महिला के लिए किस तरीके से प्रेरणा स्रोत रहे। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत